हेलो स्टूडेंट आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग में पर्सनालिटी मेजरमेंट का अध्ययन कर रहे हैं। पर्सनालिटी मेजरमेंट में हमने सीखे थे कि 2 टाइप से हम पर्सनालिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं, एक प्रोजेक्टिव मेथड से, एक नॉन प्रोजेक्टिव मेथड से। प्रोजेक्टिव मेथड में हम सर्वप्रथम TAT मेथड को पढ़ चुके हैं, CAT मेथड को पढ़ चुके हैं और रोसा इंक ब्लैक परीक्षण को पढ़ चुके हैं। थेमेटिक TAT मतलब थेमेटिक एप्रोप्रिएशन टेस्ट और CAT चिल्ड्रन एप्रोप्रिएशन टेस्ट और रोसा इंक ब्लोल्ट टेस्ट, 3 परीक्षण पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स आज हम 2 टाइप्स और देखेंगे। यही हमारे प्रोजेक्टिव मेथड के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं, टेस्ट हैं। एक है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट यानी शब्द सहचर्य परीक्षण और दूसरा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। क्लियर? तो स्टूडेंट सबसे पहले हम वर्ड सहचर्य परीक्षण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या है? देखिए स्टूडेंट, शब्द सहचर्य परीक्षण विधि का प्रथम वैज्ञानिक प्रयोग गाल्टन ने 1879 में वुंट के सहयोग से किया। किसने? गाल्टन ने किया था और वुंट के सहयोग से किया था। वुंट कौन है? जिन्होंने प्रथम साइकोलॉजिकल लैब की स्थापना की। क्लियर? याद रखना, इंपोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है गाल्टन ने सर्वप्रथम 75 वर्डों का या 75 शब्दों की सूची बनाई और इसका प्रयोग उसने अपने ऊपर ही किया और उसने 75 शब्दों की सूची बनाई, उसका प्रयोग उसने अपने ऊपर ही किया। उसने पाया कि सहचर्य शब्दों के स्मरण से कुछ चित्र एवं प्रतिमाएं मस्तिष्क में अंकित होती हैं। इन चित्रों एवं प्रतिभाओं की संख्या तथा उनकी स्पष्ट सहचर्य की शक्ति पर निर्भर थी। सहचर्य भी शीघ्र और देर से स्थापित हो पाता था। सहचर्य कला की मापन हेतु उसने क्रोमीटर का प्रयोग किया, फिर इसका विश्लेषण किया और निष्कर्ष प्रतिपादन किया कि उनके प्रतिक्रियात्मक सहचर्य शब्दों का स्रोत बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था थी। जो उनके जो शब्द बनाए, उनका जो शब्द बोलते ही, जैसे हम एक बात कहें कि हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ छप जाता है। आप जानते ही हैं, जब हम किसी भी वर्ड को बोलते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारे दिमाग में छप जाते हैं। और वो जो शब्द छप जाते हैं, उन शब्दों को हम कहाँ से रिलेट करते हैं? जब हम बचपन में, जैसे हमने गाड़ी शब्द सुना तो हम क्या देखते थे? कार बन जाती थी। मोटरसाइकिल शब्द सुना तो कार, मोटरसाइकिल वर्ड बन गई। और हम बचपन में जैसी मोटरसाइकिल देखी होगी, हमें उसी तरीके की मोटरसाइकिल याद आती है। जैसा अभी हम सहचर्य की बात करें, जैसा हम स्कूटर की बात करें, तो आजकल कैसे स्कूटर चल रहे हैं? इस टाइप के चल रहे हैं कि मतलब जैसा आप जानते हैं एक्टिवा है या हीरो के हैं। और उस हमारे दिमाग में किस तरीके के, जैसा हमने चेतक का युग देखा है, चेतक वगैरह, वो पैर से चालू करते थे, किक मारनी होती थी और उन्हें झुका झुका के तेल चलाते थे। तो हमारे दिमाग में वो स्कूटर छप रहा है, परंतु आज के जब बच्चे होंगे उनके दिमाग में ये वाला स्कूटर छपेगा। तो वो हमारे बाल्यावस्था या किशोर अवस्था से रिलेट हो जाते हैं। क्लियर? तो उन्होंने यही बताया कि इसमें ज्ञात हुआ कि भावी व्यक्तित्व के विकास में बालक एवं किशोर अवस्था का अत्यंत महत्व है। यानी कि किशोर अवस्था में और बाल्यावस्था में जिस चीज को हमने देखा है, उसके आधार पर जो 75 वर्ड्स हैं वो एक संग क्रियाएं करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें ज्यादा नहीं है, अब हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें, और थोड़ा सा और देखते हैं क्या है कि हम उन 75 वर्णों को किस तरीके से बताते हैं। अभी रुक जाइए, किस तरीके से मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लूं। शताब्दी के प्रारंभ में युंग ने व्यक्तित्व ग्रंथि का पता लगाने के लिए शब्द सहचर्य विधि का प्रयोग किया। उसने 100 ऐसे शब्दों की सूची बनाई जिसके संवेग ग्रंथ का पता चल सके। उसने प्रतिक्रिया शब्द के
प्रतिक्रिया काल दोनों को लिखा और दोनों के आधार पर विश्लेषण विधि बनाने युंग ने प्रतिक्रिया शब्द का विश्लेषण इस प्रकार किया है। भाई देखो किस तरीके से इन्होंने वर्ड बनाए हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन कौन से वर्ड है? देखो, अहम केंद्रित प्रतिक्रियाएं, इसमें है ईगो सेंटर रेस्पॉन्स। सहचर्य शब्द संज्ञा होने पर प्रतिक्रिया शब्द का विश्लेषण, क्रिया शब्द होने पर प्रतिक्रिया शब्दकर्ता कर्म के नामवाचन संख्या प्रतिक्रिया का अभाव व्यक्तिगत या भावात्मक प्रक्रिया है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि वर्गोपरि सुपर ऑडिटिंग, इसमें हो जाता है उद्दीपन शब्द जिस वर्ग में संबंध रखता है उसे बताने वाले प्रतिक्रिया शब्द। विरोधी शब्द, जो शब्द अपोजिट होते हैं उन शब्दों का। विविध शब्द जैसे कार्य कारण संबंध। मूल शब्द जो अहम केंद्रित ना हो। अब स्वभाववश बोले जाने वाले वर्ड्स। धन्यवाद प्रतिक्रिया शब्द, हमारे मुहावरे। कांट एवं रोजेफर ने 1910 में शब्द सहचर्य सूची का छोटा नमूना निम्न प्रकार प्रयुक्त किया, जैसे टेबल, स्टाफ, मतलब डार्क म्यूजिक, सिकनेस, मैन, डीप, सोफट, ईटिंग, माउंटेन, हाउस, लॉग, सिटीजन, फूल्ट, स्प्रिच, नीडल, रेड, स्लीप, एंगर, क्रेप्ट, लॉन्ग, वर्किंग, ब्लैक, म्यूशन, कन्फर्म। तो ये जो वर्ड है इनसे हमारे दिमाग में कुछ ना कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। उस प्रतिक्रिया के आधार पर ही हम व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हैं। किस तरीके से करते हैं मैं बताने का प्रयास करूंगा। जैसे हमारे सामने कोई वर्ड आया, जैसे आप लोगों ने मूवीज देखते हो तो कभी कभी आपने ऐसी मूवी देखी होगी कि एक वर्ड बोलते ही दूसरे को उसके ऊपर प्रतिक्रिया करनी होती है। जैसे उन्होंने कहा ब्लैक, तो उन्होंने कहा ब्लैक, जैसे वर्ड बोला तो उसके दिमाग में क्या है? ब्लैक। मान लो मैंने कहा नाइट, तो मेरे दिमाग में क्या है कि मैं नेचर प्रेम को वो कहा था, मतलब मैंने रात की तरफ इंगित किया। और मान लो किसी ने कहा ब्लैक, तो उसने क्या दिया, मान लो ब्लैक शब्द आया, उसने कहा दिया, मतलब एक दोस्त का नाम दे दिया धर्म। ब्लैक का नाम आते ही उन्होंने कह दिया धर्म, तो मतलब उसको धर्मेंद्र ज्यादा ब्लैक लगता है ना कि नाइट, तो धर्मेंद्र के प्रति ज्यादा सजग है ना कि नाइट। उन्होंने कहा ब्यूटीफुल, कुछ मान लो किसी ने कहा ब्यूटीफुल की बात कही, तो कुछ ने कहा मतलब ब्यूटीफुल का मतलब उन्होंने लगाया नेचर। उन्होंने उसने नेचर, उसने ब्यूटीफुल बोलते हुए उसने क्या कह दिया नेचर से मतलब उसने कहा कि वो नेचर प्रेमी है। और किसी ने ब्यूटीफुल कह दिया तो मान लो उसने किसी लड़की का नाम ले दिया, ऐश्वर्या, नगीना, जेबी, तो क्या है कि वो लड़कियों के प्रति थोड़ा अलग है, उसका व्यवहार है। तो ये इस तरीके से रेस्पॉन्स करते हैं और इससे उनके व्यक्तित्व का पता चलता है। अब हम देखते हैं सेंटेंस कंप्लीटेंस टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीटेंस टेस्ट क्या होता है? वाक्य पूर्ति परीक्षण का सूत्रपात पाइन ने किया और टेंडर ने इसका परीक्षण सर्वप्रथम प्रकाशित किया। उन्होंने इस परीक्षण को संवेगात्मक अंतर्दृष्टि परीक्षण कहकर संबोधित किया। इसमें 20 पद हैं। जैसे मैं, उनको से जैसे मैं, देखो वाक्यों से भी बहुत ज्यादा हमारे अंदर एक हमारी पर्सनालिटी पूर्ण होती है। जैसे हमने आधा वाक्य करके छोड़ दें और जो वाक्य पूरा करता है उससे बहुत ज्यादा पर्सनालिटी का मेजर होता है। जैसे मैं खुश का अनुभव करता हूं क्योंकि, भाई मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि जैसे मैं खुश का अनुभव करता हूं क्योंकि मुझे आज वह मिल गया। क्या मिल गया? मान लो उसने वो लड़की भी हो सकती है या जॉब भी हो सकती है कि मुझे जॉब मिल गई, तो मुझे जॉब के प्रति ज्यादा वो था कि मुझे पैसे कमाने थे। तो इस टाइप से जो स्थिति हो जाती है। जैसे मैं असत्य बोलता हूं क्योंकि असत्य बोलने में दूसरे का दिल नहीं टूटता है, या मतलब कहा हृदय में मतलब ठेस नहीं पहुंचती है, या क्योंकि मैं झूठ बोलता हूं मुझे प्रसन्नता होती है। ठीक है, इस तरीके से ये वर्ड्स निकल आते हैं। क्लियर? आदि इस पद का उद्देश्य प्रयोज्य की प्रवृत्ति, अभिवृत्ति, इच्छाओं के संघर्ष, संतुष्ट और
असंतुष्टों का पता लगाना है। इसमें दो बातें मुख्य होती हैं कि भाई इसमें जो इसकी उपयोगिता है वो क्या उपयोगिता है और इसकी सीमाएं क्या क्या है। तो हम थोड़े से पॉइंट्स में देख लेते हैं भाई इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। विद्यालय में प्रवेश हेतु छात्रों के चयन में व्यक्तित्व परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। मैं जब हम वाक्य पूर्ति परीक्षण का प्रयोग कर रहे हैं तो हम मान लीजिए किसी विद्यालय में प्रवेश दे रहे हैं किसी स्टूडेंट्स को, हमने क्वेश्चन किया कि तुम इस स्कूल में क्यों आना चाहते हो बताओ। तो उसने सेंटेंस पूरा करा, क्योंकि मुझे ये स्कूल अच्छा लगता है, यहाँ पे मुझे पढ़ना है, मुझे स्कूल का नाम रोशन करना है। तो ये क्या होता है हमारे उसके पर्सनैलिटी के पता चला देते हैं, ठीक है। और इससे हमारी छात्रों की रुचियां हैं, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, इसका भी पता चल सकता है, ठीक है। और छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षा व्यावसायिक निर्देश देने के लिए यह परीक्षण प्रयोग होता है। क्लियर। अब हम इसके बारे में बात करें, और ये तो छात्रों से संबंधित हो, सेना अधिकारी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि किसी का व्यक्तित्व में मापन करने के लिए हम आधा सेंटेंस बोल दें। जैसे हम कहते हैं, जैसे आप लोगों ने नारे सुने होंगे जब आक्रमण करते हैं, दुश्मन का, हमने बोला, एक अधिकारी ने बोला दुश्मन का, तो जिसके जज्बा होगा उन्हें कर दो काम तमाम, उनकी उसमें जज्बा है। अब बहुत से कह रहे हैं दुश्मन का, चुप हो गए, अपने आप से उनका वो आया। जैसे सेना अधिकारियों ने कहा दुश्मन का कर दो काम, ये नहीं बोला उन्होंने कर दो काम तमाम, उनके जहां पर जो सैनिक थे उन्होंने कर दो काम तमाम। यार घर को मतलब उन्होंने कोई भी एक आधा बोला और पूरा उसका वो रहा है, तो उसकी एग्रेसिवनेस दिखाते हैं कि सैनिक बहुत ज्यादा हमारा तत्पर है। इसकी सीमाएं क्या क्या है भाई। परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण में प्राप्त आंकड़े अनेक कारणों से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे मान लो सेना का उस समय एग्रेसिवनेस, उसी समय नाप रहे हैं हम एग्रेसिवनेस, या उसी समय वो होता है, तो एक बनावटी चीज भी हो जाती है। और निर्मित की किसी भी व्यक्ति परीक्षण का वैधता पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। भाई हमने कोई जो बनाया उस पर प्रश्न चिन्ह भी लग सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।